परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अमोघ्यं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहशूद्रं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं गुडात्रतीर्थं गोविन्दं गणध्वजं जनार्दनान्तं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायज्यामं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो गणपति भगवान की जय। एकदा नैमि सारणे कार्य प्रणाक फलं प्रदयंत पश्चाकिं प्राप्ते वांछित फलं तस्वरं तथा स महामुने नारदने संपृष्टो भगवान कमलापते सूर्याक्षे स्मायिता एकदा नारदो योगी पुराणगं पर्यटन श्लोकामागतो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वे नानाक्लेशान् समुत्थाय स्वकर्मभिः किलोपायां चेत्सुन्दुको नाशो एकं ब्रूहि सच्चिदानन्दं स विष्णुकं नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खं चक्रं गदावनमाला विभूषितं दृष्ट्वा यां देव नमो चक्रुमे नमो नारदो वाचो नमो अङ्गाय सत्यराजमध्याय व्याकुलात्मने सर्वेषां भक्तानां स्तोत्रं ततो विष्णुनारदं प्रत्याभाष्य श्रीभगवान् वाचो किमर्थं गतोऽस्ति मान् श्रीवर्तता महाभागं तस्वं कथां ते मृतलोके जना सर्वे नानाक्लेशान् सन्ता नानायोनिः कर्मभिः न सर्वमिच्छामि यत्तस्वकिपायादिते मयि। श्रीभगवान् वाचो साधु पृष्ठाद्लोकाख्याख्याय कृत्वा मोक्षे वदान्ते तस्मात् पुण्ये स्वर्गे मृतलोकं च दुर्गम् त्वस्यां विप्रं प्रकाशं श्रीनारायणस्य व्रतसंविधान्तः कृत्वा सदुःखं स भुक्त्वायां मोक्षातं तुच्छित्तं भगवान् वाक्यो नारदो महीव्रतं किं फलं किं विधानं च न तद्विस्तारं वदो कदा पार्यं दुःखशोकाशमनं प्रवर्धनं सौभाग्यशान्तिकरं सर्वत्र विजय अस्मिन् सत्त्वान्तनिसामकलिबलं सूत जी का था न में सारण तीर्थ में 88,000 शौनक ऋषि विराजमान थे। वहाँ पर सूत जी पहुँचते हैं। शौनक ऋषियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया, आरती पूजा किया। जैसे आपने किसी देवता को बुलाया तो उन्होंने पूछा कि हे ऋषियों, आप क्यों दुखी हो, क्या कारण है? कह रहे हे गुरुदेव भगवान, कलयुग आएगा, मनुष्य कलयुग में अनेक प्रकार के पाप करेंगे, धर्म से सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषियों कहा ऋषि महात्मा ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु आप परम ज्ञानी है, गुरुदेव की माता पिता गुरुदेव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रभु आप गुरुदेव हैं और आपको भगवान कथा कहने में आपको सब कुछ मालूम है, तो आप हम लोगों को कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसको हमारे आत्मा को मन को शांति मिले। तो उसी कथा को सुनाइए जो कि विष्णु नारायण भगवान ने नारद जी सिखाया, वही कथा आप सुनाइए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हे शौनक ऋषियों, एक बार नारद भगवान गोलोक को जाते हैं और वहाँ जब गोलोक में पहुँचते हैं तो विष्णु भगवान सत्यनारायण उनको चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं। हाथ में शंख चक्र वरमालाओं से अलंकृत देखकर नारद भगवान उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, आरती पूजा करते हैं। भगवान ने पूछा, हे नारद जी, मृतलोक से यहाँ पर कैसे आए? नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आप सब जानते हैं, कहाँ हूँ काय स्वामी कृपा आप अंतर्जामी हैं, आहारी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होता है। आप सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, मैं अवश्य बता रहा हूँ। कहा प्रभु मैं मृतलोक से आया और मृतलोक से मेरे आने का कारण क्या है कि कलयुग आएगा। कलयुग की उम्र 4,32,000। ये प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग ये प्रथम चरण है जब मोदी के भारतवर्ष से संकल्प में कहा जाता है। तो इसी तरह से प्रभु कह रहे हैं कि उनके लिए कोई ऐसा साधन कलयुग में बताइए कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो। नारद भगवान से विष्णु भगवान से कह रहे हैं कि हे नारद, मनुष्य कल्याण है तो आपने बहुत अच्छी बात की और मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर नर मनुष्य ग्रंथ गावा। वेद पुराण कह रहे हैं मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुझे सब प्रिय है, सबसे ज़्यादा मनुष्य सब मम प्रिय सब मम उपजाए आ सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कह रहे हैं सब मेरे ही जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी या मृतलोक पर जो भी जीव है सब भगवान के ही जीव।
लेकिन मनुष्य जीवन सबसे मुझे प्रिय है नारद जी। तो मनुष्य के लिए आपने बहुत अच्छी उपाय कहा कि एक ही उपाय है, व्रत है, उसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नारद वही सुनो पहले, कहा वो एक उपाय है, उसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो कहा कि प्रभु उसका क्या विधान है, कौन सा उपाय है, उसको जरा विस्तार पूर्वक आप बताइए। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं विष्णु भगवान से बता रहा है। तो वही नारद भगवान कह रहे हैं कि काल युग नाम एक धारा, कल युग नाम एक धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में राम नाम की नैया पर बैठकर मनुष्य भवसागर से पार हो। वह राम नाम की नैया कैसे हो? जो भगवान से जुड़ी हो उसको राम नाम नाव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो प्रभु वो इसी से छोटा सा व्रत है, वह कह रहे हैं वह व्रत कैसे किया जाए, उसका क्या विधान है आप बताइए। भगवान कह रहे हैं मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ में कभी भी हमारा पुत्र, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, गणेश चतुर्थी हो, इन पर्वों पर अत्यधिक फल होता है नारद जी। हमारे पूजा की सामग्री में केले का फल हो, गेहूं काटे का चूर्ण बना हुए, गऊ का दूध का पंचामृत, धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी एकत्रित करें, अपने बंदियों परिवार के साथ में बैठ करके और जो है पूजन करें, ब्राह्मण के द्वारा बुलाकर, इससे जो है वह प्रसाद वितरण करे, दक्षिणा दे, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो धर्म बढ़ जाए। ये कह रहे हैं भगवान नारद जी से। और कहा कि धर्म क्या है? धन। धर्म क्या है? धन। और धर्म कैसे किया जाता है? कथा, पूजा पाठ, गऊ, ब्राह्मण की सेवा, माता पिता की सेवा, कन्यादान, विवाह शादी, ये धर्म। अधर्म धन है। हाँ, अधर्म क्या है? पाप है, झूठ है, लूट घसोट, ये सब पाप है। तो धर्म से धन आता है, अधर्म से पाप आता है, और पाप से कुल का विनाश हो जाता है। अधर्म से धन आता है, धन से लक्ष्मी हो जाती है, रिद्धि सिद्धि सब परिपूर्ण हो जाता है, कुल पर चलता है। तो कहा है नारद जी इसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण है। भगवान ने इस प्रकार बताए, और बताने के बाद नारद जी वहाँ चले आते हैं। भगवान मन में विचार करते हैं मृतलोक जैसा कोई लोक नहीं है। भगवान ने सोचा मृतलोक में जो है चलकर हम देखते हैं। कहाँ जाते हैं? काशी नगर। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागर। गंगा बह रही है, शिव की जटा से निकली हुई है, और जो है वहाँ पर पवित्र स्थान देख करके भगवान नारायण देखते क्या, गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, उसी के समीप खड़े होकर के जो है उससे पूछते हैं आप भिक्षा क्यों मांगते हो, इसका क्या कारण? कहा प्रभु बहुत गरीबी है। कहा तुम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो, सब दुख दूर हो जाए। वह ब्राह्मण सोचा कि भिक्षा मांग कर कैसे कथा होगी? पूजा की सामग्री लाना पड़ेगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ेगा, सब कुछ तो कहाँ से हो पाए, खाने के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन यह जीव जब माया में आ जाता है तो भगवान हट जाता है। जब भगवान में आ जाता है तो वह धर्म से भगवान पर लगता है। देखा योगी रूपी भगवान नहीं थे, ब्राह्मण आज नहीं कल जो भिक्षा मांगने से पाई अवश्य भगवान पूजा। अपने मेहनत की कमाई से भगवान की चरणारविंद में आप अर्पित कर रहे हैं तो आपका धन स्वच्छ हो रहा है। तो उसी तरह से वह भिक्षा मांग कर भगवान सत्यनारायण की पूजा किया, ब्राह्मण को आमंत्रित किया, ब्राह्मण कथा सुनाए, परिवार को प्रसाद बांटा, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण खुश हो गए और धर्म बढ़ा, दलितता दूर हो गई, और प्रसाद वितरण किया, दलितता दूर हो गई। हर एक पूर्णिमा को भगवान करने लगा, और कर्ण अगले जन्म में राजा के यहाँ जन्म हो गया। कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, कर्म प्रधान, जैसे कर्म करोगे जैसा बोगे वैसे काटोगे। कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार हमारा जन्म,
और जन्म के अनुसार हमें उसका भोग करना। अगर सही भोग किया तो ठीक है, दुरुपयोग किया तो नरक के गामी होंगे। तो उसी तरह से राजा के यहाँ जन्म होता है, वही राजा भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा है। काष्ठ में पूजने वाला लकड़हारा जा रहा गया और वहाँ कथा सुनने लगे। ब्राह्मण से पूछने गए, ब्राह्मण देवता किस देवता का व्रत करे, इसकी कमी कहा विष्णु सत्यनारायण का व्रत, इनके धन धान पुत्र पौत्र। उसने ऐसा कहा तो लकड़हारा ने सोचा कि यदि इस व्रत करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, इस व्रत को मैं क्यों न करूं। आज नहीं कल जो लकड़ी बेचेंगे उससे बेचकर अवश्य भगवान। दूसरे दिन जहाँ कोई उसको लकड़ी नहीं लेता था कभी, उस लकड़ी को बुला करके दुगना धन दिया और उसी पैसे से लेकर लकड़हारा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के बाद उसकी लकड़ी काटना मुहूर्त भोजनाम के राजा से पुनः मृत्यु में आता है। इतिहास पुराणे रेवाखंडे रावण बिहारी लाल की जय।